किया गया था, उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी फरार हैं, जिनका नाम क्रमशः रवि अत्री जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन भोपाल भी आता जाता है। राजीव नयन मिश्रा का पूर्व इतिहास भी है और यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पकड़ा जा चुका है यूपी एसटीएफ के द्वारा, तथा मध्य प्रदेश के में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री जो अभी फरार है, उसका भी संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा मध्य प्रदेश के पेपर लीक करने में इसका हाथ था, तथा इस पे रोहतक हरियाणा में भी एक अभियोग पंजीकृत है। राजीव नारायण मिश्रा, जैसा मैंने बताया, पहले 2021 में भी यूपी टीईटी की प्रेस का पेपर लीक कराने में एसटीएफ के द्वारा जेल गया था। इस प्रकार ये पूरा गैंग इस प्रश्न पत्र को इसने लीक किया। रवि अत्री ने अभिषेक शुक्ला जो कि वर्तमान में जो पूर्व कर्मचारी है, उसको बताया कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचेगा इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए, और यही बात अभिषेक शुक्ला ने अपने मित्र शिवम गिरी को भी बताया जो कि हमारे हिरासत में है। दिनांक 1/2/2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रवि अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी भेजा। रवि अत्री ने राजीव नयन मिश्रा को यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजा। दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला अहमदाबाद के होटल दशमेश पहुंचे। इसके बाद राजीव नारायण मिश्रा भोपाल से कार के द्वारा होटल पहुंचा, जहां टीसीआई के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इनसे मिले। रवि अत्री ने डॉक्टर शुभम मंडल को फोन करके पटना से अहमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया। राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी व रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से, जो उसका हिंज होता है, उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दी। शुभम मंडल बॉक्स खोलने में फिर उसको उसी तरीके से
पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है। और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पहले भी इस तरह से चीजें लीक करते रहते हैं, जिससे कि किसी को कोई शक शुबा ना हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम धैया और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, डीजीपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें बताई है पेपर लीक को लेकर के। पेपर लीक में जिस प्रकार से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, आगे भी इसको लेकर के पूरी रणनीति समझाते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस पर? या बिल्कुल, डीजीपी प्रशांत कुमार बता रहे थे कि कैसे पेपर लीक सिंडिकेट के तार उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई सारे राज्यों में जुड़े हुए, और कैसे एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी इन लोगों को खींचकर बाहर निकाला जा रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक आपसे बता दूं कि तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां पेपर लीक मामले में की जा चुकी हैं, यानी जो आंकड़ा है वो हाफ सेंचुरी तक कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। और ये बिल्कुल साफ है कि पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कलकत्ता और दिल्ली और मुंबई में भी एक्टिवली काम कर रहे थे। इन्होंने अपने कई सारे बेस बनाए थे, जहां पर अच्छे बड़े प्रतिष्ठानों में काम पढ़ने वाले छात्रों को ये शिकार बनाते थे, प्रलोभन देते थे और उन्हें फॉल्स पेपर लिखने के लिए, यानी कहा जाए कि उनको प्रॉक्सी पेपर लिखने के लिए तैयार करते थे मुन्ना भाई के रूप में। इसके अलावा एक सिंडिकेट पेपर लीक कराने की जिम्मेदारी लेता था और इस बात को भी पूरी तरह मुतमईन करता था उन छात्रों को जो इस तरह के परिवारों से आते थे, जिनके लिए किसी भी हालत में पेपर निकालना चाहे वो किसी भी हाल में पैसे देकर या पावर का इस्तेमाल करके हो, तो ऐसे लोगों को ये लोग प्रलोभन देकर मोटी रकम वसूलते थे और ये कहते थे कि अगर पेपर लीक नहीं हो पाया तो पेपर कैंसिल कराएंगे। एक सिंडिकेट जो सोशल मीडिया पर काम करता था और इस तरह की भ्रामक सूचनाओं को आगे ट्रोल कराने की कोशिश करता था, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। इन्होंने कई सारे क्वेश्चन पेपर्स को साथ मिलाया, एक 10 साल की आंसर शीट तैयार की और उस पैमाने के जरिए, यानी 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर मिलते हैं तो टेम्परिंग का जो अपना एक पैमाना है वो साफ तौर पर यह है कि अगर पूरे 100 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन मिलते हैं तो वो लीक माना जाता है। लिहाजा इस तरह की फ्लोट बिल्कुल अभिषेक, हालांकि आगे की रणनीतियां भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी